निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और इसमें यदि हम 2013 से 3 से हैं, हमारे माता पिता, तो उसमें प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत आ रही भाई? कई बार होता क्या है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो हमारे देश के नागरिकों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या उनका संरक्षण भारत में मिलना चाहिए? क्या नहीं मिलना चाहिए? और एसआईआर हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी है और एक पहचान भी कि हम भारत के नागरिक हैं। तो 2003 में हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग रहे हैं, तो ये प्रमाण पत्र देने में क्या क्या दिक्कत आ रही है? वोट बैंक की राजनीति को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करना। ये सवाल बिहार में खड़ा किया था, एक भी आदमी निर्वाचन आयोग के पास नहीं गया, और बल्कि बिहार में आजादी के बाद से जो वोटिंग हुई है, वोट प्रतिशत पड़ा है, वो एक रिकॉर्ड बताता है कि वोट प्रतिशत किस तादाद में पड़ा है। यदि वोट कटा होता तो बिहार में इतना वोटिंग नहीं होती। तो ये एक तरह से हारने की हताशा पहले से भयभीत है कि कहीं हम हार ना जाए। समय भी मांगा है कि 2-3 महीने और ज्यादा समय बढ़ाना चाहिए, क्या प्रधानी के चुनाव हो या जिला पंचायती के, इसको लेकर जो है सरकार लगातार एफआईआर को लेकर दबाव। देखिए, अखिलेश जी को तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब भारत के अंदर स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के समय आई, उस समय अखिलेश ने जनता को गुमराह किया कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, और सबसे पहले लाइन में जाकर के खड़े होकर लगवा लिया था। एसआईआर के मामले में कल मैंने देखा इसी भोगनीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की गाड़ी में बैनर लगा हुआ बाकायदे घूम रहा है, एसआईआर में हिस्सा लेकर के चढ़ बढ़ के हिस्सा लो। एक तरफ यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देना अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट में बोल करके देश को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। वंदे मातरम को लेकर हंगामा चल रहा है, खुद जो है ये दिक्कत क्या हो रही वंदे मातरम से? ये आजाद, जब भारत आजाद हुआ है, हमारे देश के नौजवानों ने प्राणों को निछावर किया वंदे मातरम बोलते हुए, और मुझे लग रहा है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी का भाषण जिसने भी सुना होगा, शायद यदि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेगा तो पूरा उन्होंने चिट्ठा खोल के रख दिया है कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के गीत को तोड़ मरोड़ करके, और ये मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के, ये कांग्रेस की आदत रही है वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए और एक वर्ग को खुश करने के लिए। वंदे मातरम तो हम माँ भूमि को कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, और समुद्र बसने देवी, पर्वत स्थल मंडले। हम तो इस माँ को माँ मानते हैं, तो वंदे मातरम से क्यों पहरेज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसी इसी गीत को लेके तो फांसी के फंदे पर चूम रहे थे। जिनकी निगाह में हिंदू मुस्लिम करण करने की है, वही इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिनके समय आतंकवादियों के मरने पर मातम मनाया जाता था, वो लोग वंदे मातरम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और उसका एक दायित्व बनता है कि भारत के अंदर निर्वाचन के माध्यम से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि हर 20-25 साल में इसका संशोधन होता है, लेकिन इस बार एक अलग ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग घुसपैठी भारत में आ चुके हैं। कोई ऐसा बड़ा कस्बा शहर नहीं बचा जहां ना हो, और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्या हमारे भारत के अंदर नागरिक नहीं है? उनका अधिकार क्यों छीनना चाहिए? मैं आपके माध्यम से अखिलेश और राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये लोग घुसपैठियों के पक्ष में है क्या, कि हमारे देश के नागरिकों का अधिकार छीना जाए? हाँ, मैं मानती हूँ कि इनकी माँ राहुल गांधी की
पहले नागरिकता बाद में ली, वोटर पहले बन गए। अब भारत की नागरिक है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब देश के अंदर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश के नागरिक का अधिकार तो नहीं छीन पाएगा। और एनआरसी ये कहना SIR होकर के रहेगी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अखिलेश स्वयं बूथ बूथ पे खड़े होकर के अपने लोगों से करवा रहे हैं। ये तो वही हुआ ना, कोरोना के समय जैसे वैक्सीन के लिए कह रहे थे ये मोदी वैक्सीन है, कोई नहीं लगवाना, और स्वयं पहले जा करके लाइन में लग गए। मैं आज इनकी गाड़ी भी प्रचार में कल देख रही थी, घूम रही थी। तो दुनिया जनता को गुमराह मत करो, वोट बैंक का इतना काला चश्मा मत लगाओ, खुली आंखों से देखो, वोटर को बहकाने की कोशिश मत करो। वोटर अपने आप सजग है, जागरूक है, और इस दिशा पर निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाया है उसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जो बूथों में लगे हैं उनकी भी हम बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी ज्यादा पहले बिहार में भी अभी चुनाव हुए थे, हाल ही में लगातार सवाल उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर भी, अब कहीं ना कहीं SIR को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि राजनीति में सबसे बड़ा असर यूपी में पड़ता है? कहीं भी नहीं पड़ने वाला है, जनता जान चुकी है। ये कोई भी संवैधानिक पद ऐसा नहीं जिसमें सवाल नहीं खड़ा किया, चाहे न्यायालय हो, चाहे निर्वाचन हो, चाहे EVM हो, और चाहे जनता हो चुनने वाली, उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। यात्रा तो निकाली थी ना बिहार में, वोट चोरी का नारा लगाया था ना। वोट किसी ने चोरी की थी? अपने दिल में हाथ धर कर देखें, जब इनकी दादी हारी थी उस समय किस तरह से देश को पूरे आग में झोंक दिया था। यदि उनको अपनी दादी और परबाबा का याद रहे इतिहास, किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब को हराया गया था, याद रखना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पूरे के पूरे वोट थे, लेकिन सत्ता मोह ने, सत्ता लालच ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफ कर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उस समय वोट चोरी हुई थी, और वोट चोरी का नारा लगाना बिहार में इनके लिए भारी पड़ गया। जनता ने सिखा दिया कि तुम जितना मोदी और भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के खिलाफ बोलोगे, हम उतने ही साथ में खड़े होंगे। और बिहार में जनता ने प्रचंड बहुमत भी दिया, और आजादी के बाद से इतनी बम्पर वोटिंग भी की।